Hello everyone. Today we will learn binary file operations under data file handling in Python. These are the outlines of the video. इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी फाइल पे हम डेटा को राइट कैसे करें और डेटा को वहां से हम रीड कैसे करें। इसके आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज पिकल मॉड्यूल, पिकल मॉड्यूल क्या होता है। फिर हम देखेंगे डंप एंड लोड फंक्शंस क्या होते हैं जो कि पिकल मॉड्यूल के अंडर में आते हैं ये फंक्शन। और लास्ट में हम देखेंगे व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द बाइनरी फाइल्स। अभी तक हमने डिफरेंट टेक्स्ट डेटा को जिसको हम स्ट्रिंग डेटा बोलते हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा होता है, इस डेटा को हमने फाइल पे राइट किया हुआ है। इसके हमने डिफरेंट एग्जांपल भी देखे हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट को देखें, टू राइट द स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट और डिक्शनरी टू अ फाइल एंड रीड इट सब्सिक्वेंटली वी नीड टू यूज पाइथन मॉड्यूल पिकल। अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हम किसी फाइल में लिस्ट या फिर डिक्शनरी राइट करना चाहते हैं किसी बाइनरी फाइल में, तो इसको राइट करने का मेथड अलग होता है और इसको रीड करने का भी मेथड अलग होता है। रीजन ये है कि ये लिस्ट या डिक्शनरी जो है ये एक स्पेशल फॉर्मेट में होते हैं, तो हमें क्या करना है, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट मेंटेन करते हुए हमें फाइल पे राइट करना है और जब हम रीड करें तो हमको डेटा उसी फॉर्मेट में दिखाई दे। इसके लिए हम पाइथन में क्या करेंगे, पिकल मॉड्यूल यूज करेंगे। इसके आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज पिकलिंग। इस टर्म के बारे में हम देखेंगे। पिकलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर टू अ बाइट। क्या करेगा, जो स्ट्रक्चर है डेटा का उस डेटा को बाइट में कन्वर्ट करेगा, बाइट स्ट्रीम में, बिफोर राइटिंग द फाइल। फाइल पे राइट करने से पहले क्या करेगा, ये उसको बाइट में कन्वर्ट करेगा। एंड वाइल रीडिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल अ रिवर्स प्रोसेस कॉल्ड अनपिकलिंग। दैट मीन्स जो डेटा हमने बाइट में कन्वर्ट करके फाइल पे राइट किया हुआ है, जब उसको हम रीड करें तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमको दिखे या फिर जो ओरिजिनल डेटा था उस फॉर्म में दिखे, तो ये प्रोसेस एक तरह से पिकलिंग का रिवर्स प्रोसेस है और ये प्रोसेस कहलाता है अनपिकलिंग। तो पिकलिंग क्या होता है, पिकलिंग क्या होता है कि कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर टू अ बाइट स्ट्रीम। जो भी डेटा हम, चाहे लिस्ट हो, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे टपल हो, इस टाइप के डेटा को अगर हम बाइनरी फाइल पे राइट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बाइट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होगा। ये जो बाइट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम राइट कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज पिकलिंग। और जब हम रीड करें डेटा को तो हम फिर क्या करते हैं, बाइट फॉर्म में फॉर्म स्ट्रीम से हम डेटा को क्या लाते हैं, ओरिजिनल फॉर्मेट में लाते हैं, और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, अनपिकलिंग। अनपिकलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। द थर्ड पॉइंट इज व्हेन वी वांट टू वर्क ऑन ए बाइनरी फाइल। जब हम बाइनरी फाइल पे वर्क करना चाहते हैं तो क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ डेटा एट द टाइम ऑफ रीडिंग एज वेल एज राइटिंग इज रिक्वायर्ड। जब हम चाहे डेटा को रीड कर रहे हों, जब हम चाहे डेटा को रीड कर रहे हों, चाहे हम डेटा को राइट कर रहे हों, उस फेज में हमें क्या करना होता है, डेटा का कन्वर्जन हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। और ये कन्वर्जन हम देखेंगे कैसे होता है। और कंटिन्यूएशन में हम चल रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे हम आए हुए हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं पिकल मॉड्यूल कैन बी यूज टू स्टोर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन फाइल एज इट अलाउ अस टू स्टोर पाइथन ऑब्जेक्ट विद देयर स्ट्रक्चर। पिकल मॉड्यूल क्या करता है कि ये किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है, क्योंकि ये परमिशन देता है कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको हम उसके स्ट्रक्चर के साथ हम स्टोर कर सकें। ये फैसिलिटी हमको कौन देता है, पिकल मॉड्यूल। तो इस पिकल मॉड्यूल के साथ काम करने के लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पिकल मॉड्यूल को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। फिर ये जो पिकल मॉड्यूल है, दिस पिकल मॉड्यूल प्रोवाइड्स
टू मेन मेथड्स, ये हमें दो मेन मेथड्स प्रोवाइड करता है इस पर्पस के लिए. फर्स्ट मेथड इज नोन एज डंप मेथड एंड सेकेंड मेथड इज नोन एज लोड मेथड. इन दोनों मेथड के बारे में हम देखेंगे कि डंप का क्या वर्क है, लोड का क्या वर्क है, इसको हम कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे. नाउ फॉर क्रिएशन ऑफ ए बाइनरी फाइल वी विल यूज pickle.dump. जब हम बाइनरी फाइल हमें क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, pickle.dump मेथड को यूज करेंगे टू राइट द ऑब्जेक्ट इन फाइल. जब हमें राइटिंग का काम करना होगा फाइल पे, जब हम फाइल पे राइटिंग का काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, pickle.dump मॉड्यूल को यूज करेंगे, विच इज ओपनड इन बाइनरी एक्सेस मोड. एक ऐसी फाइल पे जब राइटिंग का काम करना हो जो कि बाइनरी एक्सेस मोड में हमारा फाइल ओपन हो. दिस इज द सिंटैक्स. ये हमारा क्या है, सिंटैक्स है ये बाइनरी डंप मेथड का. डंप मेथड वी विल यूज डंप, और पैरामीटर के रूप में यहाँ पे ये दो पैरामीटर लेता है. फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज फाइल ऑब्जेक्ट. ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें फाइल पे क्या करना है, राइट करना है. और ये क्या है, ये फाइल हैंडलर, फाइल हैंडल, फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल वेरिएबल, डिफरेंट नाम से इसे जानते हैं. ये इस ऑब्जेक्ट को इस हैंडल द्वारा जो भी एसोसिएटेड फाइल होगी, जो भी एसोसिएटेड फाइल होगी उस फाइल पे क्या करेगा, इसको, ये फाइल को राइट कर देगा. नाउ वंस डेटा इज स्टोर्ड यूजिंग डंप मेथड, एक बार जब हमने डेटा को डंप मेथड यूज करके स्टोर कर दिया, then it can be used for reading using pickle.load method. जब एक बार डंप मेथड यूज करके हमने डेटा को राइट कर दिया है, तब हम लोड मेथड यूज करके क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे. सिंटैक्स फॉर लोड, एक्चुअली दिस इज लोड नॉट डंप. सिंटैक्स फॉर लोड मेथड इज दिस इज ऑब्जेक्ट लोड देन फाइल ऑब्जेक्ट. जो भी फाइल ऑब्जेक्ट है वहां से क्या करेगा, डेटा को वो लोड कर लेगा, और लोड करने के बाद ये असाइन कर देगा इस डेटा को ऑब्जेक्ट में. तो दिस इज द सिंटैक्स फॉर लोड मेथड. नेक्स्ट, पिछले सेशंस में हमने देखा हुआ है कि हम किसी फाइल पे हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हम कैसे राइट करते हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइटिंग स्ट्रिंग कंटेंट, जो भी स्ट्रिंग फॉर्म में हमारा कंटेंट है, इसको हम बाइनरी फाइल पे हम कैसे राइट करें. तो हम बाइनरी फाइल पे राइट कर रहे हैं ये. इसके लिए एक हम प्रोग्राम लेते हैं, इसके थ्रू हम देखेंगे कि ये डेटा कैसे राइट होता है. हमने क्या किया हुआ है, info.dat, ये डेटा फाइल है. आप info.bin बाइनरी फाइल भी ले सकते हैं. ये दोनों बाइनरी फाइल इंफॉर्मेशन को सेव करेगा. इसमें हमने क्या किया हुआ है, इस फाइल को हमने राइट मोड में ओपन किया हुआ है और बाइनरी मोड में. दैट मीन्स बाइनरी फॉर्म में डेटा हम यहाँ पे राइट करेंगे, और जो डेटा हमें राइट करना है इसको हमने स्ट्रिंग फॉर्म में ले लिया है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लास्ट में हमने न्यू लाइन कैरेक्टर ले लिया है. नाउ हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, fout.write डेटा. अभी तक हम यही सिस्टम यूज किया करते थे जब भी हमें किसी फाइल पे डेटा राइट करना होता था. बस डिफरेंस ये था कि यहाँ पे हम बाइनरी फाइल नहीं यूज करके नॉर्मल फाइल, हम टेक्स्ट फाइल यूज किया करते थे. यहाँ पे हम बाइनरी फाइल यूज किए हुए हैं. नाउ जब ये डेटा राइट हो जाएगा इस पे, तो हम एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली. इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं. जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो ये प्रोग्राम एक एरर देता है, और वो एरर किस टाइप का होता है, दैट इज टाइप एरर. वो क्या है, टाइप एरर है. और टाइप एरर ये कह रहा है कि अ बाइट लाइक ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड नॉट स्ट्रिंग. तो जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग राइट करने जा रहे हैं, ये कह रहा है कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग राइट नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक बाइट टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए. ठीक है, तो बाइट टाइप के ऑब्जेक्ट को राइट करने के लिए हम थोड़ा स्लाइड चेंज करेंगे प्रोग्राम में. क्या चेंज कर रहे हैं वो हम देखते हैं. क्योंकि जो भी डेटा हमारा यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में है, इस टेक्स्ट फॉर्म को बाइट फॉर्म में चेंज करने के लिए
हमारे पास दो तरीका है। फर्स्ट तरीका क्या है कि इसको हम बाइट फॉर्म में बी प्रीफिक्स करके हम इसको कन्वर्ट करें बाइट फॉर्म में, और दूसरा क्या है, एक हम मेथड यूज़ करें जिस मेथड का नाम है इनकोड मेथड। Either we will use b before the string to convert it into the binary form, or we use encode method to convert that textual data into byte form। यहाँ पे हमने सेम प्रोग्राम को लिखा हुआ है। ये पहली लाइन एज इट इज़ है। हमने एक फाइल ओपन किया हुआ है, डेटा फाइल ओपन किया हुआ है बाइनरी मोड में, राइट मोड में। इसके बाद डेटा हमारा वही है जो हमने डेटा राइट करना था। इसके बाद अब हम यहाँ पे सिर्फ डेटा राइट नहीं करके हमने इसको इनकोड कर दिया यूजिंग इनकोड मेथड। ये इनकोड मेथड क्या करेगा, इस डेटा को बाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक और डेटा राइट कर रहे हैं इसी फाइल में। वो डेटा हमारा क्या है, fout.write। यहाँ पे हमने बी प्रीफिक्स कर दिया। बी प्रीफिक्स करने का मतलब ही है कि ये इस कंप्यूटर साइंस जो हमारा स्ट्रिंग फॉर्म का डेटा है, इसको इसने बाइट में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद जब ये डेटा हमारा राइट हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कि डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। एंड लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं। जब ये प्रोग्राम हम रन कराएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा डेटा सक्सेसफुली राइट हो गया है, क्योंकि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया है। दैट मीन्स जब हमने इनकोड फॉर्म यूज़ किया या फिर ये बी यूज़ किया, जो कि हमारे स्ट्रिंग डेटा को क्या कर रहा है, ये बाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है, तब ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली चल जा रहा है। इसका मतलब जब हम बाइनरी फाइल में इंफॉर्मेशन राइट करने जाते हैं तो हमें एक स्पेशल कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है जो कि डेटा को बाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो इस कन्वर्जन के लिए हमने दो चीज़ यूज़ किया हुआ है, आइदर यूज बी एज ए प्रीफिक्स बिफोर स्ट्रिंग डेटा और यूज इनकोड फंक्शन। नाउ जो डेटा हमने राइट कर दिया अब उसको हम रीड करने जा रहे हैं। जो डेटा हमने राइट कर दिया अब उसको हम रीड करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, ये फाइल हमने इनपुट मोड में ओपन किया हुआ है, क्योंकि बाइनरी फाइल है इसलिए इसको हमने बाइनरी मोड में ओपन किया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि fin.read ये यूज करके फाइल के सारे कंटेंट को हम रीड कर रहे हैं और इस डेटा में हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर दे रहे हैं। पहला काम यह है कि हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट डेटा, ये डेटा प्रिंट कर दिया। और दूसरा एक और प्रिंट स्टेटमेंट हमने यूज किया हुआ है, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसको डिकोड करके तब हमने प्रिंट कराया है। इसके बाद हमने फाइल को फाइनली क्लोज कर दिया है। तो पिछले प्रोग्राम से आपको याद होगा कि हमने फाइल पे दो इंफॉर्मेशन राइट किया हुआ था। फर्स्ट वन वाज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन न्यू लाइन, और जो सेकंड चीज़ राइट किया था हमने यहाँ पे, दैट इज कंप्यूटर साइंस। तो जो पहला प्रिंट स्टेटमेंट है, आप देख रहे हैं कि जब इसको ये प्रिंट करा रहा है फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पहला इंफॉर्मेशन हो गया और दूसरा इंफॉर्मेशन ये हो गया। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। और ये बी प्रीफिक्स लगा हुआ है इसके पहले, जो ये बता रहा है कि ये डेटा हमारा बाइट फॉर्म में है। तो ये डेटा हमारा बाइट फॉर्म में है। ये रिजल्ट हमें कब मिला, ये पहले प्रिंट से रिजल्ट मिला हुआ है। फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट जब हमने चलाया तो ये वाली लाइन मिली हुई है। चूंकि ये इनकोडेड फॉर्म में है, दैट इज बाइट फॉर्म में है, इसलिए ये हमको इस टाइप से देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब इसी डेटा को हमने डिकोड कर दिया, फिर से कन्वर्ट किया, जिससे हम इस डेटा को एक प्रॉपर तरीके से रीड कर पाएँ। जब इस डेटा को डिकोड किया हमने यूजिंग डिकोड फंक्शन, तो यहाँ पे ये डेटा अब हमारा प्रिंट हुआ। पहला लाइन प्रिंट हुआ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, न्यू लाइन ट्रांसलेट हो गया टेक्स्ट फॉर्म में, ट्रांसलेट हो गया नई लाइन में, कर्सर को ले आया, इसके बाद कंप्यूटर साइंस को राइट कर दिया। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम बाइनरी फाइल पे टेक्स्ट राइट करते हैं तो टेक्स्ट हमारा डायरेक्टली राइट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको हमें राइट करने के लिए एक स्पेशल कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। वो कन्वर्जन हमने बाइट फॉर्म में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद राइट किया, और उसको रीड करने के लिए फिर से हमने उसको फिर से कन्वर्ट किया यूजिंग डिकोड फंक्शन, और हम डेटा को तब रीड कर पा रहे हैं। नाउ पिकल मॉड्यूल के अंडर में हमने दो मेथड देखा हुआ था, डंप एंड लोड। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल डंप मेथड हमारा वर्क कैसे करता है। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे।
तो यहाँ से हम इंपोर्ट, सबसे पहले हम इंपोर्ट क्या कर लिया, पिकल मॉड्यूल को हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद हमने एक फाइल ओपन कर लिया है। फाइल हमने ओपन किया हुआ है आउटपुट मोड में एंड बाइनरी फॉर्म में। ये हमारी फाइल होगी kvm.dat करके हमारी फाइल है, जहाँ पे हम कुछ डेटा राइट करना चाहते हैं, स्ट्रक्चरल डेटा लाइक डिक्शनरी, लिस्ट, टपल एटसेट्रा, ये सब टाइप की चीज़ें हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया हुआ है, डिक्शनरी का एग्जांपल लिया हुआ है। एक डिक्शनरी में इसमें 4 एलिमेंट टोटल हैं। दिस इज की वैल्यू एंड दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू। ये हमारे 4 एलिमेंट डिक्शनरी में अवेलेबल हैं। ये हम यहाँ पे हमको यहाँ पे राइट करना है। तो जैसा हमने पहले ही देखा हुआ है कि जब हम स्ट्रक्चर को राइट करना चाहते हैं डिक्शनरी पे, सॉरी फाइल पे, बाइनरी फाइल पे, इसके लिए हमें क्या करना होता है, डंप मेथड यूज़ करना है। सिंटैक्स से आपको याद होगा कि डंप मेथड का सिंटैक्स क्या है, दिस इज डंप। यहाँ पे हमारा था ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पे क्या था हमारा फाइल ऑब्जेक्ट। ये 2 पैरामीटर ले रहा था हमारा, एक हम ऑब्जेक्ट जिसको हमें राइट करना है फाइल पे, और दूसरा क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट। मतलब इससे एसोसिएटेड जो भी फाइल होगी हमारी, उस फाइल पे हमारा डेटा क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ पे pickle.dump हम मेथड यूज़ किए। pickle.dump मेथड, डंप मेथड इस पिकल मॉड्यूल के अंदर में आता है। तो हमने क्या यूज़ किया, pickle.dump, और डंप में हमने डी पास किया फर्स्ट पैरामीटर जो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा डिक्शनरी है, हमने डिक्शनरी पास कर दिया। दूसरा क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, एफ है, एफ हमने पास किया। एफ से एसोसिएटेड फाइल हमारी kvm.dat है। तो ये जो भी डेटा है ये जाके kvm.dat पे राइट हो जाएगा। इसके बाद एक हमने प्रिंट मैसेज दिया हुआ है जो कि ये बता रहा है डिक्शनरी एडेड टू द बाइनरी फाइल kvm.dat। ठीक है। इसके बाद एट लास्ट हमने क्या किया हुआ है कि फाइल को क्लोज कर दिया है। जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे, तो हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, डिक्शनरी एडेड टू द बाइनरी फाइल kvm.dat। इसका मतलब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया है। तो हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में अगर जाके kvm के कंटेंट को देखें और उसको नोट पैड पे ओपन करने की कोशिश करें, तो जब नोट पैड पे हम ओपन करेंगे तो हमको कुछ इस टाइप से कंटेंट दिखाई देगा। दिस इज द कंटेंट ऑफ द फाइल, जो कि हमने अभी क्या किया, इस kvm पे ये जो डिक्शनरी राइट किया, तो ये डिक्शनरी है एक्चुअल में, और ये राइट हो गई। और ये चूंकि ये इनकोडेड फॉर्म में है, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये समझेगा सिर्फ कंप्यूटर या फिर मशीन लैंग्वेज है। ये कंप्यूटर ही समझ पाएगा क्या है, क्योंकि ये इनकोडेड फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में इनकोडेड है ये। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये डंप मेथड यूज करके हमने क्या किया कि स्ट्रक्चरल डेटा को हमने क्या किया, बाइनरी फाइल पे राइट कर दिया। नाउ जो डेटा हमने राइट कर दिया, अब हमें उसको रीड करना है। रीड करने के लिए, जैसा हम पिछली स्लाइड में डिस्कस किए हुए हैं, रीड करने के लिए सिंपली हम क्या यूज करते हैं, लोड मेथड यूज करते हैं। और लोड मेथड में सीधे हम क्या, एक पैरामीटर पास होता है ये, दैट इज फाइल हैंडल। फाइल हैंडल हम यहाँ पे पास कर देंगे। ये क्या करेगा, डेटा को लोड कर देगा, और इसको हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, इसे असाइन कर लेंगे, और फिर इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, या फिर इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नाउ ये एक दूसरा प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि पिकल मॉड्यूल को फिर से हमने इंपोर्ट किया हुआ है। पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया, और फिर से इसी फाइल को, जिस फाइल पे हमने डेटा को राइट किया हुआ था, इसी फाइल को हमने ओपन किया। लेकिन इस बार हम ओपन किए हुए हैं इसको रीड मोड में। बाइनरी फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा, इसको हमने रीड मोड में ओपन किया हुआ है। नाउ अब लोड मेथड को हम कॉल करेंगे। यहाँ से लोड मेथड, pickle.load मेथड मैंने कॉल किया, और यहाँ पे हमने ये फाइल हैंडल f जो है यहाँ पे, इस एसोसिएटेड फाइल हमारी kvm.dat है, इस फाइल को हमने क्या किया, यहाँ पे पास कर दिया। तो ये लाइन हमारी क्या कर रही है, ये डेटा को, इसके कंटेंट को, kvm कंटेंट को रीड कर रही है, और इसे रीड करने के बाद इसने क्या किया, इसको डेटा में स्टोर कर दिया। इसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। अब डेटा में जो कंटेंट है उसको हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। जब ये इसको प्रिंट करा दिया हमने, और प्रिंट कराने के बाद जब ये प्रोग्राम को हम रन कराएंगे, रन कराने के बाद हम देख रहे हैं कि ये आउटपुट हमें मिल रहा है। दैट मीन्स जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ओरिजिनल डिक्शनरी जो हमने राइट किया हुआ था, ये लोड मेथड के थ्रू हम फिर से रीड करने जा रहे हैं। तो क्या कर रहा है, इसको ये
रीड कर लिया। लेकिन अगर जो फाइल है हमारी kvm.dat जो फाइल है हमारी, इस फाइल को हमने नोटपैड पे ओपन किया। नोटपैड पे जब हमने इसको ओपन किया तो हम देख पा रहे थे कि जो भी कंटेंट था वो हम रीड नहीं कर पा रहे थे। वो कंटेंट हम रीड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में इनकोडेड था, इसलिए वो ह्यूमन रीडेबल नहीं था, वो मशीन रीडेबल फॉर्म में स्टोर था। तो ये लोड मेथड यूज करके हम क्या करेंगे कि फाइल के कंटेंट को हम रीड कर लेंगे। नाउ एट लास्ट वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी फाइल, जिसको हम अपने कंप्यूटर में आए दिन डील करते रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फाइलें हैं जो कि हम रीड तो करते हैं, लेकिन रीड करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। लेकिन ये फाइल जो इंटरनली स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है? बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फाइल दैट वी सी इन आवर कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में हम अपने देखते हैं, ज्यादातर फाइलें किस फॉर्म की होती हैं? वो बाइनरी फाइल्स होती हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो डॉक्यूमेंट फाइल, जैसे हमारे पास कोई पीडीएफ फाइल है, एडोब की पीडीएफ अगर फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, जैसे एमएस वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, ये सभी फाइलें क्या है? किस फॉर्म में स्टोर होती हैं? बाइनरी फॉर्म में। इमेज फाइल हो गया, पीएनजी हो गया, जेपीजी हो गया, जीआईएफ हो गया, बीएमपी हो गया, ये सारी की सारी फाइलें किस फॉर्म की है? किस फॉर्म में कंटेंट स्टोर होता है यहाँ पे? बाइनरी फॉर्म में। वीडियो फाइल हो गया तुम्हारा, MP4 हो गया, 3GP हो गया, MKV हो गया, AVI हो गया। तो ये जितनी टाइप की ये वीडियो फाइल्स हैं सारे के सारे। ऑडियो फाइल में MP3, WAV, MKA, AAC। डेटाबेस की फाइल की बात करें अगर तो MDB, ACCDE, FRM, SQLite। आर्काइव फाइल की बात करें तो जो जिप फाइल है तुम्हारा, RAR फाइल है, ISO फाइल है, 7Z फाइल है, या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल की बात करें तो .exe, .dll, डेटा लिंक लाइब्रेरी या .class। ये जितने भी टाइप के एक्सटेंशन दिए गए हैं, जिस टाइप के फाइल के ये एक्सटेंशन है, सारे के सारे किस फॉर्म में फाइल हमारी स्टोर होती है? ये बाइनरी फॉर्म में कंटेंट हमारा स्टोर होता है यहाँ पे। इन सबको रीड करने के लिए हमको अपने सिस्टम में कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं। अगर हम PDF रीड करने के लिए अगर हम एडोब रीडर इस टाइप के अगर हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो इस टाइप की फाइल को हम रीड नहीं कर पाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट फाइल अगर हमारे पास है, इस फाइल को अगर हमें रीड करना है तो हमें MS ऑफिस या MS वर्ड, ओपन ऑफिस, बहुत सारे टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जिनको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब ये हम क्या करेंगे, इस टाइप की फाइल्स को हम रीड कर पाएंगे। So this is the example of the binary file. So this is for today. Thank you.